हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे बचपन कैसा बीता उसकी मैं कहानी आपको बताना चाहूँगा। भैया वीडियो पूरा देखना, छोड़ कर जाना मत। तो बात करते हैं जहाँ तक मुझे होश रहा या मैं जब तक समझदार हुआ, मुझे कुछ चीज़ें याद है। तो हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में हमारी एक मौसी रहती, तो वहीं शायद बुलाया होगा हमारे माँ बाप को। तो वहीं हम रहते थे, वही प्रेस वाला काम चलता था। कुछ दिन तो वहाँ रहे, कितने साल रहे मुझे याद नहीं। फिर मेरे माँ बाप मुझे मेरी मौसी के पास छोड़ के चले आए, दिल्ली से छोड़ के मुझे चले। अभी वहाँ कितने साल रहा, कितने महीने, मुझे कोई याद नहीं। मौसी ने मुझे पाला, पोसा, अच्छे से ख्याल रखा। फिर उसके बाद मौसी ने क्या किया, मुझे अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल मतलब हमारे मौसिया के गांव में, वो बांगरमऊ के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पे भेज दिया। तो वहाँ भी उनके जो सास थी वगैरह, उन्होंने हमको रखा, थोड़े दिन रखा, कितने दिन रखा मुझे याद नहीं है बराबर। फिर उन्होंने फिर मुझे क्या किया, सफीपुर के पास एक गांव पड़ता है शाहपुर। जो लोग उस तरफ के हैं उनको पता होगा, सफीपुर के बीच से रास्ता है, जहाँ बाजार लगती है, बीच से रास्ता क्रॉस करके उस तरफ जाओगे तो 2-2.5 किलोमीटर है, छोटा सा गांव है। तो वहाँ पर नटवा बाबा करके एक बहुत बड़ा बरगद का शायद पेड़ है। तो वहाँ पे मेला वेला लगता है। बहुत लोग इस तरफ के होंगे तो देख लेना। वो उल्लासी कुआं से रास्ता गई है अंदर साइड, वहाँ पड़ता है। फिर वहाँ पे मौसी ने मुझे रखा थोड़े दिन तक। फिर मौसी ने क्या किया, कोई दूसरे बच्चों कितना दिन तक रखे, उन्होंने क्या किया, मेरी नानी को वहाँ भेज दिया। मियाँगंज में मेरी नानी थी, वहाँ हमको भेज दिया। अब नानी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, भेजे तो भेजे कहाँ, क्योंकि हमारे बाबा को कुछ अता पता नहीं था, पता नहीं कहाँ रहते थे कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं। तो नानी के वहाँ भेजे, नानी के वहाँ भी हमको स्कूल में डाल दिया। स्कूल में कोई 2-2.5 रुपये कुछ फीस होगी, कुछ याद नहीं। फिर नानी को स्कूल में पढ़ाया। तो मियाँगंज तरफ के जो भी लोग हैं उनको पता होगा कि मियाँगंज में बीच में रोड के बीच में फाटक था, बहुत बड़ा पुराना फाटक था। तो फाटक के बगल में एक स्कूल था, मतलब मंदिर टाइप था, उसी में स्कूल लगता था। तो वहीं खुले आंगन में वहीं हमको पढ़ने हम लोग जाते थे। तो भाई जब पढ़ के आते थे तो भैया वही नानी का सिद्धांत क्या था, भैया जितना इसको खिलाएंगे पिलाएंगे उससे ज्यादा इससे काम करवा के लेना। भैया गधा मजूरी करवाते थे। सीधा आपको भेज देते, जाओ भैया गैया चरा लाओ, निखर जाओ शाम का। फिर शाम को एकदम फिर देखते थे, अरे गैया का पेट खाली है, तुमने चराया नहीं, ये वो। फिर मार कुटाई टाइप होता था। फिर उसके बाद गैया चरा के हो जाए, फिर उसके बाद हमको भेज देते थे वहाँ गोबर बनने के लिए। जो मियाँगंज हैदराबाद साइड के हैं तो देखा होगा, मियाँगंज चौराहा से लेफ्ट साइड में देखोगे हैदराबाद साइड, बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा होगा तकरीबन 60, अरे और आज तक मैदानी मैदान, जब तक ताल तलैया ना है तब तक मैदानी मैदान है। तो वहाँ पे डेलिया लेके गोबर बिनने चले जाओ, गोबर बिन के आओ, फिर बिन के लाओ, फिर बिनो, यही सब गधा मजूरी वाला काम होता है। उसके बाद फिर लकड़ी बिन के लाओ। नानी का सिद्धांत था कि भैया कोई भी आएगा मेहमान से पहले भैया दबा के काम करवा लो, इतना काम करवा लो कि साला दोबारा कोई जिंदगी में आएगा ही नहीं। लकड़ी वकड़ी काट कर यही सब चलता था। एक बार त्योहार पड़ा, पता नहीं कौन सा त्योहार था, होली या दिवाली। तो हम लोग को धोबी को घर में चद्दर वद्दर बहुत एक्स्ट्रा मिलती है। तो क्या किया उन्होंने, हमको चद्दर दी और बोला जाओ टेलर के यहाँ से कुर्ता पजामा बनाओ। अब छोटे थे, दिमाग नहीं था क्या पहनना क्या नहीं पहनना। तो टेलर के वहाँ गए, भैया बोला इसको कुर्ता पजामा बना दो, उसने बना दिया। वही पहन के फिर स्कूल जाते थे। स्कूल जाते भैया सब लोग चिढ़ाते थे, क्योंकि चद्दर का कुर्ता पजामा कैसा रहेगा, वो सब लोग चिढ़ाते थे। फिर गली मोहल्ले में पहन के आते, फिर वो लोग भी बहुत चिढ़ाते थे। अभी क्या करे, छोटे थे, माँ बाप हमारे का कुछ ध्यान में दिया नहीं, तो भाई चद्दर उधर पहन के घुमा करते थे। उसके बाद फिर नानी के वहाँ भी यही सब होता था, खेती वाला काम, ये वो, खेत में जाना, सब यही तरह के होता था। फिर नानी ने क्या किया, नानी ने हमको भेज दिया मुंबई में, नाना वहाँ रहते, वहाँ भेज दिया। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर हमको हमारे माँ बाप ने चेंबूर में रहते, वहाँ हमको बुला लिया। ठीक, वहाँ बुला लिया, फिर हमको स्कूल में डाल दिया। 2nd क्लास में स्कूल में जाते थे, वहीं पढ़ाई वढ़ाई किया 5-6 साल। तो भैया बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन बीता। क्योंकि उस दौरान मुझे कुछ याद ही नहीं कि भाई क्या था क्या नहीं था उस जीवन। जब हम 6th 7th या 8 में गए, तब तक फिर मेरे साथ मानसिक उत्पीड़न, अत्याचार और शारीरिक अत्याचार सब होने लगा। और पढ़ाई में उस समय बहुत बढ़िया था, हमारा 1st नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर ऐसे ही आता था। लेकिन हमारी माँ ने फिर हमारे साथ मार कुटाई और सब अत्याचार, गाली गलौज, मारना कूटना, ये सब चालू कर दिया। फिर हमारा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता था। और सब बच्चे देखो, स्कूल की छुट्टी होती है तो नानी के वहाँ, मामा के वहाँ कहीं जाते, लेकिन हमको हमारी माँ क्या करती थी, काम पे भेजती थी। भैया तभी चेंबूर कैंप में पेप्सी नहीं, जो 1-1 रुपए की पेप्सी, दूसरे वाली पेप्सी बनती है, वो बनती थी। वहाँ कंपनी में जाते थे काम करने, 1 महीने के 300 रुपये, 2 महीने के 600। फिर वो जब 600 रुपये हम कमा के लाते थे, फिर उसी पैसे से हमको स्कूल में फीस वगैरह, कापी किताब, यही सब हमको लेके दिया जाता था। तो भैया ऐसा था।
हर साल यही होता था। कभी हमने तरबूज बेचे, कलिंगड़ बेचे, कभी चॉकलेट कंपनी में काम किया। चॉकलेट कंपनी में से ऊंची टेबल थी तो हमारी हाइट ऊपर नहीं जाती थी, तो हम नीचे जो तेल का पीपा आता है, गांव साइड में तेल का डिब्बा आता है, उसके ऊपर चढ़ के हम काम करते थे। वहां फिर हमको 400 रुपये मिले, शायद 400 रुपये मिलते थे एक महीने के, तो 800। ऐसे ही हमने बहुत काम किया, आइसक्रीम में, चॉकलेट में, फिर ये कलिंगड़ वलिंगड़ बेचे, पैसे ला के देते थे हमारी माँ के हाथ में। फिर हमारी माँ वही पैसों से हमको स्कूल कापी किताबें ला के देती। ये तो हो गया। फिर जब 6-7 क्लास में पहुंचे तब भैया उसने हमारे साथ मारना पीटना ये सब चालू कर दिया, गाली गलौज। और हमेशा हमसे एक बात कहती थी, जाना तो मेरी रिश्तेदारी में नहीं जाना, न मेरे भाई के यहाँ जाना, न मेरी बहन के यहाँ जाना तो अपने बाप की रिश्तेदारी में जाना। ये बात हमेशा मुझे बोलती थी और मेरी वो बात मेरे दिमाग में फिट हो गया। आज भी मेरे दिमाग में वो बात फिट है। तो मैं मेरे मौसी वो सब लोगों को ज्यादा कुछ मेरा लगाव रहता नहीं। अभी क्या करें, अभी भी वो सब चीजें मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। भैया क्या करें, लेकिन मेरा बचपन ऐसा ही बीता। फिर 2-3 बार तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। जो मुंबई साइड रहते हैं उनको वासी का ब्रिज पता होगा, वासी के ब्रिज से मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश, लेकिन लोगों ने मुझे बचा लिया। फिर मैं घर चला आया। फिर अभी ऐसी फिर मारना पीटना गाली गलौज यार। फिर मेरा पढ़ाई वढ़ाई से मन सब हट गया। मैंने हटाओ यार क्या करे। जब मैं 8th में पहुंचा तो फिर और ज्यादा दिन पर दिन ये सब यातनाएं ज्यादा दिन पर दिन बढ़ने लगे। मैं सोचता था मेरा कसूर ही क्या है यार, जब सारा मुझे मारना कूटना तो मुझे पैदा ही क्यों किया, पता नहीं मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या ऐसे गुनाह कर दिया जो मुझे मारते पीटते। अगर कुछ कसूर या गुनाह है तो चलो ठीक है, मैंने ये गलती करी, लेकिन कोई गलती नहीं होती फिर भी मार कुटाई करते थे। फिर मैंने सोच लिया भैया छोड़ दो, अब ये जीवन ऐसा मुझे जीना नहीं है। मैं सोच लिया मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा। फिर मैंने घर छोड़ के निकल गया भैया। 1 हफ्ता घर छोड़ के मैं निकल ही गया, 1 हफ्ते के लिए चला गया। मैं सोचा शायद सुधर जाए। तो 1 हफ्ते के बाद मैं वापस घर पे आया तो 2-4 दिन तो सब सही से रहा। फिर इसके बाद वही मार पिटाई गाली गलौज, मेरी रिश्तेदारी में नहीं जाना, अपने बाप के वहां जाना, यही सब बोलना पिटना चालू गया। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा हटाओ यार, हमेशा के लिए घर छोड़ छाड़ के चलते। फिर मैंने एक दिन मन बना लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, ना घर से 1 रुपया लिया, ना कपड़े लिए, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। पैसे तो वैसे मुझे कभी दिए ही नहीं जाते, कभी कभार कभी 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए ऐसे मिल गया तो मिल गया। कोई रिश्तेदार दे गया तो भी ले लेते थे कि भैया मेरी बहन दे के गई है पैसे, या मेरी माँ दे के गई है, मेरे भाई ने दिए पैसे, लाओ तेरे बाप के इसने नहीं दिए हैं, तो वो भी ले लेते थे। कभी कभार मिल गए 100 रुपए 50 रुपए साल 2 साल, तो भी कहती थी कि ये लो पैसे रख अपने जेब में रखो, लेकिन खर्चा मत करो, खर्चा नहीं करना भाई, अपने जेब में रखे रहो। जेब में रख के करना क्या भैया, जब खर्चा ही नहीं करना तो वो करें क्या। तो फिर ये सब होता मेरे साथ, मार पिटाई। और हाँ, टिफिन तो कभी मुझे बना के मिला नहीं। 4th 5th का तो मैं नहीं बता सकता, 6-7 में जब मैं थोड़ा समझदार हूँ तो टिफिन कभी मुझे मिला नहीं। जो भी रात का बासी खाना था वही लेके जाओ, वही खाओ, उसी से गुजारा करो। उसके बाद फिर सब मेरे साथ मार पिटाई ये सब ज्यादा होने लगा। मैंने मन बना लिया घर छोड़ के निकल जाता। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही शाम को मेरे साथ मार कुटाई हुई, बहुत मारा कुटा। ये काम पे जाती थी, काम से मेरे को बहुत मारा कुटा। मैंने भैया अपने जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वही कपड़े पहने, जेब में पैसे कुछ थे नहीं उस समय, ना मोबाइल वोबाइल कुछ। और हमारे बाप विदेश में रहते थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था कि भाई लड़का क्या कर रहा है, जी रहे नहीं क्या है पता नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं था मेरे बाप के साथ। तो फिर मैं भैया निकल गया, अपना घर वर छोड़ छाड़ के मैं सीधा निकल गया भैया। यहाँ तक स्टोरी बचपन की है। मेरे साथ ऐसी मानसिक घटना यातना हुई है, इसलिए मेरा दिमाग अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे आंख में आंसू आ जाते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ तो मेरे आंख में थोड़े हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए भैया आप लोग का भी जीवन और बचपन कैसा था, कि मेरे जैसा ही था, कि सबका ही ऐसा होता है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था पता नहीं। उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हुई है भैया। मैं पढ़ाई में अगर इस तरह नहीं होता तो मैं आज पढ़ लिख के कुछ अच्छी जगह पहुंच जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा देगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो भैया आगे लोगों को शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद।